नीतीश और लालू, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का गेम कर देंगे ओवर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। नीतीश और लालू के एक प्लान से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग और मांझी के वोट बैंक में सेंध लगाकर नीतीश और लालू अपने प्लान से दोनों ही नेताओं का गेम ओवर कर देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के वोट बैंक में सेंधमारी का सॉलिड प्लान बना लिया है। बिहार में चिराग पासवान और मांझी दलितों का बड़ा चेहरा है। ये दोनों चेहरे एनडीए के साथ हैं। बिहार की 40 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी को मात देने के लिए नीतीश और लालू का ये प्लान काफी हद तक असरदार साबित हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में 19% दलितों को महागठबंधन की तरफ मोड़ने के लिए एक तरफ जेडीयू भीम संसद का आयोजन कर रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी ग्राम चौपाल करने जा रही है, जिससे कि दोनों ही तरफ से मांझी और चिराग पासवान का वोट बैंक टूटेगा। दोनों ही वोट बैंक में सेंध लगेंगे और दोनों ही वोट बैंक महागठबंधन के पाले में आएगा। सबसे पहले बात जेडीयू की तरफ से चलाई जा रही भीम संसद की करते हैं, जिसको लेकर के कल अशोक चौधरी ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। ये हम लोगों ने जो भीम संसद का आयोजन किया है और माननीय नेता ने जो इन 17-18 वर्षों में जो समानता की बात की और जिस तरह से माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के हर एक जगह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए हम लोग जन जन तक अपने नेता के कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाएंगे और 5 नवंबर को भीम संसद का हम लोगों ने निर्णय किया है हमारे सभी दलित भाइयों ने कि हम लोग एक 5 नवंबर को वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन करेंगे। उसके लिए सभी लोगों को आमंत्रण देने के लिए आज माननीय नेता ने सब लोगों को हरी झंडी दिखा के हम लोगों को रवाना किया है। बिहार के दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए जेडीयू की तरफ से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम भीम संसद है। इस कार्यक्रम में बिहार भर के दलित शामिल होंगे। ये कार्यक्रम पटना के वेटनरी ग्राउंड में होने वाला है। भीम संसद से पहले जेडीयू ने पूरे राज्य भर में भीम चौपाल का आयोजन किया था। इस दोनों कार्यक्रम की जिम्मेदारी जेडीयू के दलित नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को दी गई। भीम संसद कार्यक्रम को लेकर के बता दें कि अशोक चौधरी ही लीड करेंगे। बीते दिन जब भीम रथ को हरी झंडी दिखाई गई थी, उसके बाद अशोक चौधरी ने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारे दलित भाइयों के लिए बहुत काम किया है। वहीं जेडीयू के भीम चौपाल के बाद आरजेडी का ग्राम चौपाल भी शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर से होने वाली है। ये चौपाल नवंबर महीने की 26 तारीख तक चलने वाली है। इस दौरान आरजेडी बिहार के दलितों की बस्ती में जाकर बिहार सरकार की नीतियों की जानकारी देगी। इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने युवा आरजेडी को दी है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस प्रोग्राम को लेकर के क्या कुछ बताया वो सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल लगातार बिहार में संगठन के स्तर पर कार्यक्रम करा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के झांसे में न जनता फंसे, इसके लिए जनता को आगाह कर रही है। तो अभी अंबेडकर परिचर्चा कराई गई थी जो पूरा सफल रहा था। अब गाँव को में जा करके, टोलों में, कस्बों में जा करके, बूथों तक जा करके जनता को जागरूक करेंगे। तो ग्राम चौपाल, गांव चौपाल लगा करके लोगों को गांव में जागरूक किया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ जो जनता में गुस्सा है उसको बताया जाएगा। जो बिहार सरकार काम कर रही है, नीतीश तेजस्वी की सरकार, उसको बताया जाएगा। और जो जनता जुमलेबाजी में फंस गई, जो जनता बीजेपी के झांसे में फंस गई और जिस तरह से बीजेपी ने महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये बिहार के साथ जो सौतेलापन किया है, पक्षपात किया है, बिहार के साथ धोखा किया है, उसके लिए जागरूक किया जाएगा, संगठित किया जाएगा। इसके लिए ग्राम चौपाल लगाया जाएगा। तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भीम संसद और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस आयोजन से नीतीश और लालू चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे 2024 में उन्हें नुकसान होगा। ऐसे में देखना होगा कि जेडीयू और आरजेडी का ये मास्टर प्लान लोकसभा में कितना कारगर साबित होता है। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।